इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स वी आर स्टडिंग टुडे। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, जिसके हेडक्वार्टर्स पे कौन सा कहाँ पे है, इस पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर। तो आई विल बी टेलिंग यू दैट, जैसे मान लो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, व्हाट डज इट डू, है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल। ओपेक क्या है, व्हाट इज ओपेक। जैसे ओपेक बेसिकली क्या करता है, ग्लोबल डिमांड सप्लाई को देखता है, किसमें, ऑयल सेक्टर में। ओपेक बेसिकली सी ग्लोबल डिमांड सप्लाई ऑफ ऑयल सेक्टर। देयरफॉर इनका बहुत सारा और भी इश्यूज होता है जो ये लोग देखते हैं, ग्लोबल बाउंड्रीज, लोकल बाउंड्रीज, लोकल लॉज, ये सबको लेके इनके, और इनके हेडक्वार्टर्स अलग अलग जगह पे हैं। तो इसके जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चाहे आपका बैंकिंग के एग्जाम हो, डिफेंस एग्जाम हो, या कोई से भी एग्जाम हो, रेलवे के, एसएससी के, सब में आता है। तो मैंने एक जेनरिक पीडीएफ बनाई है ताकि सब बच्चों के काम आ जाए। तो इसमें अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ गिवन मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद देयर हेडक्वार्टर्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सबसे पहले आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है, व्हाट डज इट एमनेस्टी। स्क्रीन सबको प्रॉपरली दिख रहा है ना, एनी एवरी वन ऑफ यू कैन वॉच इट। बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, किसी को आइडिया है, डज एनी वन ऑफ यू नो, बताओ। ह्यूमन राइट्स अब्यूज के लिए दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। इसका हेडक्वार्टर इज इन लंदन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इज इन लंदन। अब आता है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। नाम से ही समझ में आ रहा है, एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी इकोनॉमिक डिस्कशन ये सब होते हैं, इसमें एपेक है। एपेक का हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर। ठीक है, एपेक का हेडक्वार्टर इज इन बेसिकली सिंगापुर। ठीक है, एशियान, एशियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन का है जकार्ता। जकार्ता, जकार्ता कहाँ पे आता है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में आता है जकार्ता। फिर आता है कॉमनवेल्थ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, दिस इज इन लंदन, है ना। देन केम आपका यूरोपियन यूनियन। देन केम आपका क्या, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का है ब्रुसेल्स। एंड ब्रुसेल्स बच्चों कहाँ पे है, तो बेल्जियम। ब्रुसेल्स से बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, ब्रुसेल्स इज बेल्जियम का कैपिटल। तो कंट्री कैपिटल, करेंसी के बारे में भी याद होना चाहिए। कंट्री कैपिटल एंड करेंसी पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसका याद रखना सारे बच्चे कि आपको एक करना है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम है। फिर आता है फाओ। फाओ इज व्हाट, फाओ इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे बच्चों, इट इज इन रोम। रोम कहाँ पे है, इटली। ठीक है, इटली। देन केम आपका IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये कहां पे आता है, इसका हेडक्वार्टर इज इन वियना। वियना कहां पे है, ऑस्ट्रिया के अंदर। वियना इज इन ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, कोई बच्चा बताओ, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, कौन बच्चा बताएगा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वियना। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी है ऑस्ट्रिया के अंदर, उसकी कैपिटल भी है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। देन आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बीच में एक छूट गया है, आई विल कवर इट अगेन। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बेसिकली यूएन का ही पार्ट है। ठीक है, जब आर्बिट्रेशन वगैरह कराना होता है तो उसमें आपको जाना पड़ेगा दी हेग। दी हेग ये कहाँ पे आता है, ये आता है नीदरलैंड्स के अंदर। ठीक है, दी हेग ये नीदरलैंड्स में आएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आप इसको। फिर आता है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सिविल एविएशन से रिलेटेड इंटरनेशनल लॉज एंड कानून वगैरह जो बनाने का काम होता है, दैट इज बेसिकली बीइंग डन बाय ICAO। तो ये कहाँ पे है आपका, दिस इज इन मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कोई बच्चा बताओ मुझे, कनाडा भैया। कनाडा। दिस इज बेसिकली व्हाट, योर ज्योग्राफी का नॉलेज इज आल्सो बीइंग टेस्टेड। ठीक है, तो कंट्री कैपिटल करेंसी अगर आपको याद है, आपको पता है ज्योग्राफिकली कोई सी चीज कहाँ पे है, क्या क्या कहाँ पे सिचुएटेड है, देन यू आर सॉर्टेड। तो इसको याद रखेंगे सारे बच्चे, इस पे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या होगा, देयर विल बी अ क्वेश्चन
that will be fitted in between a set of rules और set of questions. ऑप्शन में डाल देगा एक पॉइंटर बना के, तो आपको ये पता होना चाहिए. लेट अस सपोज क्वेश्चन आ रहा है फाओ पे, फाओ के 2 पॉइंटर है, हेडक्वार्टर के बारे में आपको नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी ना वहां पे. मेरा था ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. जिनेवा, जिनेवा कहाँ आता है? स्विट्जरलैंड. 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 ठीक है. फिर आता है IM, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये लंदन में है. फिर IMF, वॉशिंगटन DC, कहाँ पे? USA. ठीक है. देन केम आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बेटा जिनेवा. जिनेवा अगेन कहाँ पे आता है आपका? अगेन स्विट्जरलैंड. ठीक है. इस तरीके से आप उसको याद रखोगे. अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस तरीके से क्या है, कौन सा कहाँ पे किस देश में है. स्विट्जरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? हु विल टेल मी दिस? कोई बच्चा बताओ स्विट्जरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? सर यूरोप में. ठीक है. इट कम्स अंडर यूरोप. कितने कॉन्टिनेंट है टोटल? आपको पता होना चाहिए. ठीक है. बोलने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता तो याद करना. ठीक है. और ये वीडियो विल गो ऑन यूट्यूब, तो जो बच्चे यूट्यूब पे इसको देखेंगे वो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं. अगला आता है नॉन अलाइड मूवमेंट, नेम. नॉन अलाइड मूवमेंट नेम का हेडक्वार्टर है बेटा न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क इज अगेन वेयर? न्यूयॉर्क इज अगेन इन आपका USA. फिर आता है नाटो. नाटो वाज रिसेंटली इन न्यूज. तुम्हें पता है कि जब ये यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, इसमें नाटो कितना ज्यादा हाईलाइटेड रहा है. नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स अगेन इज वेयर? बेल्जियम. बेल्जियम. इसका क्वेश्चन आ रखा है पेपर के अंदर, याद रखेंगे सारे बच्चे. ठीक है. फिर आता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. OECD इन पेरिस. पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस की कैपिटल. फ्रांस. ठीक है. इस तरीके से आपको याद रखना है. फिर आता है ओपेक. ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री. ये कहाँ पे है आपका? वियना. वियना इज अगेन ऑस्ट्रिया. वियना कहाँ पे? अगेन ऑस्ट्रिया. तो वियना के अंदर कौन कौन से क्या वो हो गए? वियना के अंदर एक तो हो गया ओपेक का. ठीक है. एक हो गया IAEA का. 2 हो गए वियना के अंदर. ठीक है. इसी तरीके से न्यूयॉर्क में भी मल्टीपल है. नेम का हो गया, UNAEC का हो गया. ठीक है. इसके अलावा न्यूयॉर्क के अंदर आपका और भी बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे. फिर आता है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज इन काठमांडू. काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल का कैपिटल है. नेपाल. क्या इंडिया पार्ट है सार्क का? क्या इंडिया सार्क कंट्रीज में आता है? यस. ठीक है. फिर आता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है बर्लिन के अंदर. इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन. बर्लिन कहाँ पे आता है? जर्मनी. जर्मनी. ठीक है. दैट कम्स अंडर जर्मनी. इसी तरीके से आता है आपका UNAEC, यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अगेन. कहाँ पे? USA में. आगे चलते हैं थोड़ा सा. फिर आता है UNAID. UNAID ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम फॉर ऑन HIV या फिर एड्स. ये जिनेवा अगेन स्विट्जरलैंड. ठीक है. UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, अगेन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क अगेन इन USA. तो मैं बार बार USA वगैरह क्यों लिख रहा हूँ? ताकि तुम्हें याद रहे. जो भी बच्चा इस वीडियो को 2x पे एक बार देख लेगा उसका 1-2 नंबर फिक्स है भाई. ठीक है. आगे चलते हैं. UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज इन जिनेवा. जिनेवा इज अगेन इन स्विट्जरलैंड. जिनेवा किस में है? जिनेवा किस में है? जिनेवा इज अगेन इन स्विट्जरलैंड. देन आपका आता है UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स. UNODC, वियना अगेन ऑस्ट्रिया. अगेन इट्स इन ऑस्ट्रिया. देन आता है आपका UNDP. UNDP का भी न्यूयॉर्क में है. न्यूयॉर्क इज अगेन इन USA एज यू नो इट. फिर आता है सबसे जो साइड लाइन जाके वो है UNEP, एनवायरमेंटल प्रोग्राम. UN एनवायरमेंटल. नेरोबी. नेरोबी कहाँ की कैपिटल है? केन्या की. ठीक है. केन्या की कैपिटल है नेरोबी. ये यहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर. अगला आएगा यूनेस्को. यूनेस्को इज इन पेरिस. तो पेरिस में ये दूसरा हेडक्वार्टर आ गया. पेरिस में पहले, इसके पहले कौन सा था पेरिस में? बताओ. पेरिस में क्या था? OECD का. OECD का पेरिस में है और यूनेस्को इज ऑल्सो इन पेरिस. ठीक है.
तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस पे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको भूलना नहीं कोई भी, ठीक है। ये फ्रांस के अंदर है, फ्रांस की कैपिटल है आपकी पेरिस। देन वी विल बी कमिंग डाउन टू UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जर्मनी, ठीक है। UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, न्यूयॉर्क, USA। इसके बाद अगला आता है आपका यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR इसको बोला जाता है, इसका अगेन जिनेवा, और जिनेवा है आपका स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। देन आता है आपका यूनिसेफ, यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। यूनिसेफ बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ये भी आपका USA के न्यूयॉर्क के अंदर है। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट या सवाल तो मुझे बताओ। सॉर्टेड है। अब आता है मेन मुद्दा, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ का हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में, जिनेवा में मल्टीपल हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स जो है वो आपके किस में है? न्यूयॉर्क में है, बहुत सारे जिनेवा में है। तो कॉमन कॉमन तुम लोग क्या करोगे, जिनेवा लिखा आपने और सारे हेडक्वार्टर्स लिख लिया आपने, न्यूयॉर्क लिखा, सारे लिख लिया आपने, पेरिस लिखा, देन आपने रो बना के लिख लिया। ये PDF विल बी हेल्दी, टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ, जिस भी बच्चे को नहीं मिली है वो मेरे से पर्सनली रीच आउट करके मेरे से ले सकता है, ठीक है। UNO न्यूयॉर्क, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड, WMA मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC USA, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO अगेन जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्पेलिंग में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देन आता है WTO वर्ल्ड टूरिज्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, WTO नहीं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड, मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन। स्पेन, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सिखाए हैं। यहां तक किसी के मन में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज अ गोल्डन रूल टू रिमेंबर इट? लेट अस सपोज आप याद कर रहे हो, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने न्यूयॉर्क लिख लिया, ठीक है, आपने एक टेबल बना ली, ठीक है, सबसे ज्यादा है जिनेवा के अंदर, फिर आपने यहाँ पे एक बार जिनेवा लिख लिया और आपने यहाँ पे ये बना लिया, फिर आपने यहाँ पेरिस लिख लिया, इस तरीके से यहाँ पे आपने वॉशिंगटन DC लिख लिया, है ना। इजी हो जाएगा याद करना कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 जितने भी हैं आपने सारे याद कर लिए, इसमें 1 2 3 4 जितने भी है यहाँ पे तुमने लिख लिया। पेरिस में यूनेस्को, जैसे मान लो पेरिस में यूनेस्को है, ठीक है। वॉशिंगटन में मान लो जैसे वर्ल्ड बैंक का है। जब मैं UN ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तो पूरा बाइफरकेट करके बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN कितने हैं, UN क्या है, UN कब बना था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद UN बना था, फिर कैसे हुआ, पहले क्या नाम से था, फिर कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ते चले गए, इस तरीके से पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। इसमें वर्ल्ड बैंक आ गया। अब न्यूयॉर्क में बताओ, न्यूयॉर्क में कौन सा है? न्यूयॉर्क में आपका UNO है, ठीक है, न्यूयॉर्क में UNO हो गया। और इसके अलावा UN और जो भी है, जिनेवा में और कौन सा है? जिनेवा में WMO, WMO के अलावा जिनेवा में UNSCR हो गया, ठीक है। क्या हो गया? WIPO हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला हो गया, UNHCR हो गया। इस तरीके से याद कर लेना टेबल बना के, और जो अलग अलग जो सिंगल सिंगल है वो तो याद हो जाएंगे। W टूरिज्म का मैड्रिड हो गया, ठीक है। और जो ऑड है ना, ऑड सिटीज हैं, ऑड शहर हैं, उनका याद करना आसान है। बाकी तो तुम न्यूयॉर्क, जिनेवा और ये पेरिस वाले तो आराम से याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूँ, ये तुम्हें 1 नंबर 2 नंबर मुफ्त का देगा। तुम्हारी पास 10 मिनट की मेहनत है बच्चों, इस लेक्चर को 2x पे देख लेना, 10 मिनट की मेहनत है, तुम्हारे फ्री पॉकेट के नंबर बन गए, ठीक है। आई होप यू गाइज आर क्लियर टिल नाउ, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को दिस विल बी गोइंग ऑन यूट्यूब, आई विल सेव इट, एंड जिस बच्चे को कोई भी डाउट होगा वो कमेंट कर देना यार। और जिस भी बच्चे को पर्सनली मेरे को रीच आउट करना है तो मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो सब बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। आई विल बी स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग नाउ, जस्ट अ सेकंड।